जय हिंद। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से दोबारा पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड बढ़ाने वाले और बॉन्ड घटाने वाले कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बॉन्ड बढ़ाने बॉन्ड घटाने वाले कुछ कन्वर्जन्स कराए थे। आज उसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का कन्वर्जन, और आज का कन्वर्जन है आपके सामने कि हमें बनाना है प्रोपेन से प्रोपाइन। क्या बनाना है? प्रोपेन से प्रोपाइन। क्या आप जानते हैं प्रोपेन का सूत्र होता है CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। और प्रोपाइन का सूत्र, बहुत सारे लोगों से पूछो प्रोपाइन का सूत्र क्या है तो लोग अपने दांत निकाल देते हैं, लेकिन आपको दांत नहीं निकालना है, आपको बताना है। प्रोपाइन का सूत्र है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन का फॉर्मूला। तो अगर हमने आपसे कहा कि आप प्रोपेन से प्रोपाइन बनाएं तो आपको घबराना नहीं है। क्यों? अरे भाई यहाँ भी तो वही है। यहाँ देखो प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड है इस जगह पर, और यहाँ पर इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी आपको सिंगल बॉन्ड को बदलना है ट्रिपल बॉन्ड में। तो आइए देखते हैं कैसे हम सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको, याद करो, पिछले वीडियो में भी बताया था और रोज मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा जब तक ये वीडियो बनते रहेंगे, कि जब भी तुम्हें बंध बढ़ाना हो तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, कम से कम, ज्यादा तो कितने भी हो जाएं। साथ में तुम्हें X भी चाहिए पड़ता है। तो यहां पर तो 3 कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आपको X भी चाहिए, तो X आप इसमें लगा दें। तो कैसे लगाएंगे? आप क्लोरीन से क्रिया करा दें। लेकिन क्लोरीन की क्रिया हम रोज बार बार करा रहे हैं यार, आज हम लोग ब्रोमीन की कराते हैं। चलो, तो हमने क्या करा, ब्रोमीन के साथ क्रिया करा दी, और ये क्रिया हम करा रहे हैं ये क्रिया हम लोग करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमने ब्रोमीन के साथ क्रिया करा दी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही क्रिया कराओगे किनारे से H हटके निकल जाएगा HBr, और यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH2Br। मतलब किनारे का एक H हट गया, उसकी जगह यहाँ पर आ गया बेटा Br। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसकी क्रिया जानते हो किससे कराएंगे? अब हम लोग इसकी क्रिया करा देंगे किसके साथ? अरे भाई आपको सोचो करना क्या है, आपको बंध बढ़ाना है ना। तो बंध बढ़ाने के लिए जब आपके पास X आ चुका है तो आप इसकी क्रिया कराएंगे KOH एल्कोहलीय के साथ। किसके साथ कराएंगे? KOH एल्कोहलीय। जब ये क्रिया कराएंगे तो पहली चीज तो निकलेगी KBr, क्योंकि जो K है वो तुरंत Br से क्रिया करके बनाएगा KBr। अब यहाँ जो OH दिख रहा है, आपको देख सकते हैं मेरी उंगली पर, यहाँ जो OH दिख रहा है वो बगल वाले कार्बन से एक H को ले लेगा और बना देगा H2O। और सोचो जब आप यहाँ से एक H निकाल चुके हैं इस जगह से, तो यहाँ बचेगा फिर CH, CH2 की जगह क्या बचा? CH। और यहाँ से आप Br निकाल चुके हैं तो बचा क्या? CH2। और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि जब किसी भी अणु से कोई चीज बाहर निकल जाती है तो बंधों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा सिंगल बॉन्ड बदला डबल बॉन्ड में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो प्रोपीन नहीं है, हमारा टारगेट है प्रोपाइन। तो चलिए प्रोपाइन पर देखते हैं कैसे पहुंचना है। प्रोपाइन पर पहुंचने के लिए हम लोग इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। और मजे की बात यह है कि जब आप ये क्रिया कराएंगे ना तो एक Br इसका डबल बॉन्ड के इस बगल जोड़ेगा, दूसरा डबल बॉन्ड के इस बगल आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा CH3CHBr, सिंगल बॉन्ड CH2Br। आप देखें नीरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कट रहा हो ये? तो ये बन गया, देखिए CH3CHBr सिंगल बॉन्ड CH2Br। और ये जो कंपाउंड बना है, अब इसकी हम लोग क्रिया कराएंगे 2KOH एल्कोहली के साथ। तो ये 2KOH एल्कोहली से आप देख सकते हैं क्रिया हो रही, तो 2KBr निकलेगा, क्योंकि 2K दोनों Br'ों से क्रिया करके 2KBr। और यहाँ देखिए जो 2 OH आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 OH दिख रहे हैं ना, ये दोनों कार्बनों से एक एक H को लेके बनाएंगे 2H2O। और फाइनली यहाँ बनेगा CH3C। देखिए यहाँ से इस कार्बन से Br भी निकला और एक H भी निकला, तो बचा केवल C। इस कार्बन से Br निकला और एक H निकला, तो बचा है CH। और अब इन दोनों के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से देखिए हमने कितने मजे से यहां पर बना दिया है प्रोपेन से प्रोपाइन। इसी का नाम हम लोग दे रहे हैं प्रोपाइन। क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। आप अक्सर देखना, किसी से भी आप जनरली पूछना, कहना प्रोपाइन का सूत्र बताओ, तो आप देखना 99% लोग प्रोपाइन का सूत्र नहीं बना पाते, यहाँ पर आपको बता पाएंगे, जबकि है बहुत आसान। आइए अब हम लोग इसी का रिवर्स कन्वर्जन देखते हैं। जैसे अब अगला कन्वर्जन हम बना रहे हैं
प्रोपाइन से आखिर हम कैसे बनाएंगे प्रोपेन, चलिए ये देखिए। प्रोपेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। पहली बात तो कन्वर्जन, यहां भी देखो 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, तो कार्बन बढ़ाने या घटाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें केवल क्या करना है, बंध घटाना है। तो बंध घटाने के लिए तो हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आपको बताई हुई है, बहुत आसान रिएक्शन है। आपने देखा होगा कि आप इसकी हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 पर क्रिया कराओ। जैसे ही हम रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर एक H इसका यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब प्रोपाइन बदल गया प्रोपीन में। अब हम लोग जो प्रोपीन बना इसकी दोबारा फिर हाइड्रोजन से क्रिया कराओ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है ना। ये ताप जो है ना, ये टेम्परेचर 200, ये कभी कभी आप अगर देखेंगे अलग अलग बुकों में थोड़ा चेंज भी होता है, कहीं 150 भी दे देते हैं, 160 दे देते हैं वगैरह, कहीं 200 से थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक H यहाँ जोड़ो, एक H यहाँ जोड़ो, बन जाएगा CH3 CH2 CH3। दोनों H जो थे ना, एक H यहाँ जोड़ा तो देखो बन गया CH2, एक H यहाँ जोड़ा तो बन गया देखो CH3। इस तरीके से हमने देखा कि प्रोपाइन से बना दिया प्रोपेन। बात समझ में आई ना। चलिए हम लोग अगली कन्वर्जन देखते हैं। मान लो हमने तुम्हें दे दिया कि आपको एथिलीन से प्रोपीन बनाना है। देखिए एथिलीन का सूत्र है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बनाना क्या है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोपाइन प्रोपीन इनके सूत्रों में, लेकिन आपको याद रखना है प्रोपाइन आयन, प्रोपाइन में शब्द आ गया आयन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और प्रोपीन में शब्द आ गया इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो याद रखना जो प्रोपीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है और प्रोपाइन में होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। हमें इस बार एथिलीन से बनाना है प्रोपीन। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एथिलीन में गिनो कितने कार्बन है, 2, प्रोपीन में कितने कार्बन है, 3। तो यहाँ पहला चैलेंज आपके पास आ गया कार्बन को बढ़ाना। तो आइए हम कार्बन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। बेटा मैं एक बात आपको बता देता हूं कि हम कार्बन को अभी डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि पहले तो हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें जो यहाँ डबल बॉन्ड है, पहले तो डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में बदलें, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलें। वैसे मैं आपको बता दूं ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम पूरी तरीके से सीख नहीं पाए हैं, तो जैसा मैं बता रहा हूं आप उसी तरीके से करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एथिलीन है, और एथिलीन की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे। तब आप देखेंगे एथिलीन बदल जाएगा एथेन में, यानी डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब आपको चूंकि कार्बन बढ़ाना है तो उसके लिए X की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आप X लगाएं। इसके लिए हम लोगों ने इसकी क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराई, HCl निकल गया और बन जाएगा CH3 CH2 Cl। अब यहां पर हम कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन लगा सकते हैं। देखो कार्बन यहाँ वुड्स से भी बढ़ सकता है, फ्रैंकलैंड से भी बढ़ सकता है, ग्रिग्नार्ड से भी बढ़ सकता है, KCl से भी बढ़ सकता है। अब ये आपके ऊपर है आप कौन सी लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया नॉर्मल रूप में ना लेके चेंज फॉर्म में लेते हैं वुड्स अभिक्रिया को। और वो चेंज फॉर्म क्या है, आप देखें यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन पहले से हैं, और जो कंपाउंड बनाना है उसमें 3 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 कार्बन को 3 में बदलना है, तो आप यहाँ पर 1 कार्बन वाला RX ले लें। 1 कार्बन मतलब होता है CH3, X का मतलब होता है ClBr या आई कुछ भी। सोडियम के साथ आप क्रिया कराएं, विलयन आपको मालूम है ईथर के सॉल्यूशन में होती क्रिया या सॉल्वेंट बोल सकते हैं, और जब आप क्रिया कराएंगे NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH3। देखिए ये बन गया प्रोपीन, यानी हमने 2 कार्बनों को पहले तो बदला 3 कार्बन में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में कराएंगे क्रिया, समझे ना। क्यों? अरे भाई हमें प्रोपीन चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। अभी हमारे पास सिंगल बॉन्ड आया, कार्बन बढ़ाया, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड को फिर डबल बॉन्ड में अगर बदलना है तो X आपको चाहिए पड़ेगा। फिर हमने जब क्रिया कराई तो बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, और इसकी क्रिया कराओ KOH एल्कोहली के साथ। जब आप ये क्रिया कराएंगे KCl और H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओ सॉरी गलत हो गया, ये आएगा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
ये बन जाएगा प्रोपीन। तो इस तरीके से आपने देखा एथिलीन से हमने बना दिया प्रोपीन। अब इसका रिवर्स कन्वर्जन है। रिवर्स कन्वर्जन क्या है? प्रोपीन अपने पास है और प्रोपीन से बनाना है अपन को एथिलीन। याद है ना, हम हर कन्वर्जन का रिवर्स जरूर आपको करवाते हैं ताकि आप कंप्लीट कन्वर्जन सीख पाए। तो प्रोपीन से आपको बनाना है एथिलीन। अब इसके लिए क्या करना है? फिर वही कहानी, प्रोपीन में कितने कार्बन है? 2, 3, और एथिलीन में कितने कार्बन है? 2। अब आपको 3 कार्बन को 2 में बदलना है, मतलब कार्बन घटाना है, और कार्बन घटाने के मतलब है COOH तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ हटा के सिंगल बॉन्ड में बदलेंगे। इसलिए इसकी हम लोग हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेन। जो प्रोपीन था वो बदल जाएगा देखो प्रोपेन में। अब हमें कार्बन घटाना है, तो कार्बन घटाने के लिए याद है ना COOH तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कैसे करोगे? X लगाकर, क्योंकि ये प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब एल्केन, X लगाना पड़ेगा। तो हमने इसकी क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में फिर से क्रिया कराई, HCl निकल गया और बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? KOH जलीय के साथ में। क्यों? अरे भाई तुम्हें COOH तक पहुंचना है, इसलिए हम लोग इसकी जलीय KOH से क्रिया कराएंगे। KCl निकलेगा और बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। फिर हम लोग इसकी क्रिया, अब नीचे जगह नहीं इसलिए हम पीछे ला रहे हैं, बुरा नहीं मानना कोई भी। इसकी क्रिया हम कराएंगे कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बनेगा CH3 CH2 CHO, ये बनेगा। और फिर हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2 COOH। और फिर हम लोग कार्बन घटाने की रिएक्शन लगाएंगे, NaOH/CaO, CO2 निकल जाएगी, बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH3, एथेन बना। अब एथेन की दोबारा फिर हमें क्लोरीन से क्रिया कराना है। क्यों? अरे भाई हमारे पास एथेन आया, भी सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड में बदलो इसे। तो फिर हमने इसकी क्रिया, अब जगह नहीं है, देखो ऐसे ऐसे घुमा रहे गोल गोल, तुम लोगों को बुरा लग रहा होगा तुम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी क्रिया क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में फिर कराएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl। और अब जब Cl आ गया तो इसकी फिर से KOH एल्कोहलीय से क्रिया कराएंगे। और जब आप एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे तो KCl निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आ गया हमारा मेन टारगेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोपीन से एथिलीन अभी तो बनाना कितना बड़ा है, लेकिन मैंने बताया जब आप ये अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद हम आपको प्रोपीन से एथिलीन बनाना जो बताएंगे वो काफ़ी कम स्टेप में हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर घर में करें। अपने आप भी कन्वर्जन बना लिया करो, कुछ भी हो उसकी प्रैक्टिस किया करो, इससे आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा। जय हिंद।